आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। हम लोग यिर्मयाह उसके 5वें अध्याय 24, 25 और 26 को देखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले 26 को पढ़ेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मेरी प्रजा में दुष्ट लोग पाए जाते हैं, जैसा चिड़ी मार ताक में रहते हैं वैसे वे भी घात लगाए रहते हैं। वे फंदा लगाकर मनुष्य को अपने वश में कर लेते हैं। और परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा हमें इस बात को बताना चाहता है, वो कौन कौन से फंदे हैं जिसमें मनुष्य फंसता है। और ये फंदा तो बड़ा दुखदाई है। और परमेश्वर कहता है तुम्हारे बीच में ऐसे दुष्ट लोग पाए जाते हैं जो तुम्हारे लिए फंदा लगाते हैं, जो तुमको फंसाना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग इन फंदों में फंस जाते हैं। कारण क्या है, इन बातों को देखेंगे और वो फंदा किस प्रकार से मनुष्य के जीवन में कार्य करता है। अगर हम लोग यिर्मयाह 5वें अध्याय के 24 और 25 को हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हमारा परमेश्वर जो है वो यहोवा जो परमेश्वर बरसात के आरंभ और अंत दोनों के समय जल समय पर बरसाता है। और परमेश्वर कहता, मेरे लोग अपने मन में इतना तक नहीं सोच पाते कि हमारा परमेश्वर बरसात के आरंभ और अंत दोनों समय जल समय पर बरसाता है, कटनी और नियत समयों को हमारे लिए रखा है, इसलिए हम उसका भय माने। हम तो बोलता है कि इस कारण हम उसका भय माने, परंतु हम मनुष्य क्या करते हैं, हम अपने अधर्मों के कामों में क्या करते हैं, फंसे रहते हैं। इस कारण हमारी भलाइयां रुक जाती है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती, क्योंकि तुम्हारे बीच में कुछ दुष्ट लोग पाए जाते हैं जो चिड़ी मार के समान इस ताक में रहते हैं कि तुमको फंसा ले, तुमको घात करे। और इस प्रकार से लिखा, वे फंदा लगाकर मनुष्य को अपने वश में करते हैं। परंतु कौन लोग उसमें फंसते हैं? जो लोग यहोवा पर भरोसा नहीं करते, जो लोग परमेश्वर पर अपना मन को नहीं लगाते, ऐसे ही लोग उन फंदों में फंस जाते हैं। और आज परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि मनुष्य के जीवन में कौन कौन से फंदे हैं। अगर हम लोग भजन संहिता 69 उसका 22 में हम लोग पढ़ते तो इस प्रकार से लिखा है, भोजन मनुष्य के लिए क्या हो जाता है, फंदा बन जाता है। कई बार मनुष्य का ऐसे लोगों के साथ भोजन करना जो कपट के साथ देखते उनके लिए फंदा बन जाता है। हम देखते हैं सबसे पहली जो परीक्षा अदन की वाटिका में हुई वो भोजन को लेकर हुई। और वहां शैतान ने उस बीज वाले फल को कहा कि जिसको खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था, उससे उसको उकसाया हवा को और कहा कि अगर तुम इसको खा लोगे तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और ये भोजन ही था जिसके कारण उसकी परीक्षा हुई। मनुष्य भोजन के कारण कई बार फंदों में फंसता है। और इसी प्रकार से जब यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई तो वहां पर भी शैतान सबसे पहले ये जानकर कि वो भूखा है, उसके सामने इस बात को रखता है कि तुम परमेश्वर की परीक्षा करो। और उसने कहा तो अगर पत्थर से कह दे तो तेरे लिए रोटी बन जाएगा। परंतु यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आज कई बार मनुष्य इस भोजन को प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के अनर्थ के कार्य को करता है। अपने जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान के लिए वो कई अन्याय के काम को करता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य का भोजन भी उसके लिए फंदा हो सकता है। और हम देखते हैं इजरायलियों ने भी इसी भोजन के लिए कुड़कुड़ाया, बुड़बुड़ाया कि हम ऐसा मिस्र में खाते थे, हमारा भोजन ऐसा था, हम ऐसा लहसुन प्याज खाते थे, हम ऐसा जीवन को जीते थे। और उन्होंने परमेश्वर के भोजन के कारण परीक्षा की। परमेश्वर ने उनको मनमाना बटेर तो दिया परंतु वो खा ही नहीं पाए थे। परंतु उसके बाद उन सब की मृत्यु हो गई। उसके मुख तक गया ही था कि परमेश्वर ने उन सबको क्या क्या नष्ट किया। आज कई बार मनुष्य के लिए भोजन करना, अति भोजन करना उनके लिए फंदा हो जाता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन जो हमको मिलता है, जब हम लोग पढ़ते हैं नीति वचन उसका 23 अध्याय उसका 6 में लिखा, जो डाह से देखता है उनकी रोटी ना खाना, ना उनकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा करना, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह है। वह तुमसे कहता है खा पी, परंतु उसका मन तुझ में लगा नहीं रहता। और जो कौर तूने खाया है उसे उगलना पड़ेगा, तू अपनी मीठी बातों का क्या है बोलता है फल को खोएगा। और इसी प्रकार से अगर हम नीति वचन 23 उसका 1 में देखेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, तू हाकिमों के सामने जब भोजन करने बैठेगा तो इस बात को मन लगाकर सोचना
कि तू किसके सामने बैठा है। यदि तू अधिक खाने वाला है तो तू थोड़ा खाकर भूखे ही उठ जाना, और उनकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की तू लालसा ना करना, क्योंकि वो तो धोखे का भोजन है। आज कई बार ये मनुष्य जो भोजन को करता है उसके लिए फंदा बन जाता है। ऐसे लोग जो कपट के साथ भरे उनके साथ उनको भोजन करने के लिए मना करता है। ऐसे लोग जो आपको डाह के साथ देखते हैं उनके साथ तुम भोजन नहीं करना करके परमेश्वर का वचन कहता है। कई बार ये अति भोजन करना भी, लालसा करना, अभिलाषा करना इन भोजन का, ये हमारे लिए फंदा बन जाता है। और इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें कुछ बातों को कहता है, और वो कहता है कि मनुष्य का भय खाना भी कई बार हमारे लिए फंदा बन जाता है। नीति वचन उसका 29 उसका 25 में लिखा है कि मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है। जब मनुष्य का भय खाता है तब वो उसके लिए फंदे का काम करता है। हम देखते हैं साउल राजा किस प्रकार से वो लोगों की बातों का भय खाया, और जहां उसको बलिदान करने नहीं जाना था, जहां सिर्फ सामुएल का काम था, उस काम को उसने किया क्योंकि उसने लोगों की बातों को सुन करके उनकी बातों को माना। वो सोचे कि लोग कहीं मुझको छोड़ कर ना चले जाए, इसलिए उनके जैसा वो काम को किया, और ये उसके लिए एक फंदा बन गया। कई बार हम मनुष्य को खुश करने के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य को करते हैं, क्योंकि मनुष्य कहता है अगर हम उसके साथ अगर रहना है तो मुझको ये करना होगा, और ऐसे कार्य को करके हम कई बार अपने जीवन में फंदा बना लेते हैं, क्योंकि हम मनुष्य का भय खाते हैं। कहीं ये व्यक्ति मुझको छोड़ कर ना चला जाए, कहीं ये इंसान मुझको छोड़ ना दे। उस इंसान के साथ के लिए उस भय के कारण आप क्या करते हैं, गलत कार्य को भी करते हैं, और ये आपके लिए फंदा बन जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमसे कहता है तुम मनुष्य का भय मत खाना। जब मनुष्य का भय को खाता है वो उसके लिए जाल और फंदा बन जाता है, और मनुष्य उसमें फंस कर क्या होता है, वो दुखदाई पीड़ा को देखता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग परमेश्वर के वचन से हम लोग देखेंगे सब उपदेश 7 उसका 26 में, तो इस प्रकार से सुलेमान जब इस वचन को लिख रहा है तो उसने कहा मैंने मृत्यु से भी अधिक एक दुखदाई बात को देखा, एक वस्तु को पाया। और इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है जो हमको मिलता है सबोपदेशक 7 उसका 26 में, जहां लिखा हुआ है कि मैंने मृत्यु से भी अधिक दुखदाई एक वस्तु पाई, अर्थात वह स्त्री जिसका मन फंदा और जाल है, जिसके हाथ हथकड़ियां हैं, और जिस पुरुष से परमेश्वर प्रसन्न नहीं है वह प्रसन्न है वही उससे बचेगा, परंतु जो मनुष्य से परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता, जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करता, जो परमेश्वर के उपदेशों को नहीं मानता, ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, उस फंदे में फंस जाएगा। और परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि ये मृत्यु से भी अधिक दुखदाई है। इसलिए परमेश्वर का वचन नीति वचन में इस प्रकार से कहता है, जब हम लोग देखेंगे 3 अध्याय में तो लिखा हुआ है कि परमेश्वर 5 उसका नीति वचन 5 उसका 9 में 8 और 9 में लिखा है, ऐसी स्त्री से दूर रहना, उसकी डेवड़ी के पास भी ना जाना, कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश औरों के हाथ में और अपना जीवन क्रूर स्त्री के हाथ में तुम क्या कर दे। और परमेश्वर का वचन कहता है ये स्त्री ऐसी स्त्री जो वेश्यावृत्ति करने वाली है, जो गलत कामों को करने वाली स्त्री है, ऐसी स्त्री का मन क्या है, जाल और फंदे के समान है, परमेश्वर का वचन कहता है। और परमेश्वर कहता है जो परमेश्वर का भय मानता है वही इनसे बच पाएगा करके परमेश्वर का वचन कहता है। और जो ईश्वर का भय नहीं मानता वह ऐसी ही बातों में चला जाएगा। आज कई बार मनुष्य के जीवन में ऐसे दुष्ट लोग पाए जाते हैं जो उनके लिए जाल और फंदा को बनाकर उसके लिए बैठे हैं, और इसलिए वो नाना प्रकार के इन फंदों में फंस जाता है। कारण क्या है, वो परमेश्वर को नहीं सोचते कि उनका परमेश्वर बरसात के शुरू और अंत में समय पर वर्षा करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर सब कुछ समय पर करता, वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना छोड़कर वो मनुष्य को ऊपर भरोसा करते हैं। ऐसे लोगों की भोजन वस्तुओं की अभिलाषा करते, ऐसों की संगति की अभिलाषा करते, और ऐसे संगति उनको गलत रास्तों पर लेकर जाती है। इसलिए परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है कि तुम इन फंदों से बचकर रहो, तुम हर बात में परमेश्वर का भय मानो। इसलिए भजन संहिता 119 का 110 में इस प्रकार से लिखा है, दुष्टों ने मेरे लिए फंदे को लगाया था, मेरे लिए जाल को बिछाया था, परंतु मैंने तेरे उपदेशों का मार्ग बोलता नहीं छोड़ा, मैं तेरे उपदेशों के मार्गों से नहीं भटका। यानी आपको वचन को थाम करके रखना है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा को रखना है। और यही बात तो आज हमें परमेश्वर का वचन यिर्मयाह में हमें बता रहा है कि यहोवा के ऊपर हमको भरोसा रखना है। और इसलिए यहां लिखा, इसलिए हम उसका भय माने,
अगर हम उसका भय नहीं मानते तो हम अधर्म के कामों में क्या करते हैं, फंस जाते हैं और हमारी भलाई होने से रुक जाती है। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम्हारे बीच में ऐसी दुष्ट लोग पाए जाते हैं जो तुम्हारे फंदे को लगाते हैं, इस ताक में रहते, आपकी कमजोरियों को देखते हैं। क्या है आपकी कमजोरी? क्या आपके अंदर मनुष्य का भय है? क्या आप मनुष्य का भय खाते हैं? अगर ये आपके लिए ऐसा भय है तो लोग क्या करेंगे, आप उसको कहेंगे कि मैं तुमसे मित्रता तोड़ दूंगा, तुमको मेरे लिए ये करना है, तो आप क्या करेंगे, वही काम करेंगे, क्योंकि आपको मनुष्य का भय है। आपको लगता है ये छोड़ देगा मुझको तो मेरे जीवन में आगे कुछ नहीं होगा, और इसलिए वो आपको गलत कार्य को कराता है तो आप गलत कार्य को भी कर लेते हैं। और इसलिए कई बार आप ऐसे लोगों के साथ खाते पीते हैं जो लोग कपट के साथ देखते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन हमसे कहता है जो कपट से देखता उनकी रोटी तू ना खाना। तू अपनी मीठी बातों का क्या है, प्रतिफल को खोएगा। तू अपने प्रेम का प्रतिफल को खोएगा, क्योंकि ये लोग कपट से भरे हैं। तू अच्छे, और परमेश्वर कहता है तो अगर बहुत खाने वाला और किसी अधिकारी के सामने है तो तू ज्यादा भोजन मत करना, क्योंकि वो धोखे का भोजन है। इजरायलियों ने भोजन करके अपने प्राणों की हानि कर लिया। आज कई बार मनुष्य इतना खाता है कि अपने स्वास्थ्य को खराब कर देता है। इसलिए परमेश्वर कहता है तू अधिक खाने वालों में से ना होना। परमेश्वर का वचन हमें नियंत्रित जीवन के बारे में बता रहा है। परमेश्वर का वचन हमें इन फंदों से बचने के बारे में बता रहा है, और इसलिए कहता है कि तू निरंतर मेरा भय मानना, मेरे वचन को थाम कर रखना, मेरे वचनों के, मेरे उपदेशों के मार्गों से नहीं भटकना, तब तो तुम इन फंदों से बच सकोगे। और परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे स्त्री हैं जिनका मन जाल और फंदे के समान है, बोलता है, और बोलता है ये तो मृत्यु से भी अधिक दुखदाई है, बोलता है, और जिससे परमेश्वर प्रसन्न है वही उनसे बचेगा। यानी किनसे परमेश्वर प्रसन्न होगा? जो परमेश्वर के उपदेशों की सुधी रहता है, जो परमेश्वर यहोवा पर भरोसा को रखता है, उसके वचनों के ऊपर भरोसा को रखता है, जो अपने मन को परमेश्वर के वचन क्यों लगाए रखता है, वही इन फंदों से बच सकता है और वो परमेश्वर की भलाई को देखेगा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा है। जब आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा को रखते हैं, परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में समय के साथ आपके जीवन में भलाइयों को लेकर आएगा। आप व्यर्थ बातों पर अपने मन को ना लगाएं। आप ऐसा ना सोचें कि मैं उतावली के साथ इस चीज को पालूं, और कई बार वही चीज आपके लिए फंदे का काम देगा। परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है कि तुम अगर अपने जीवन में भलाई को देखना चाहते हो, अगर तुम अपने जीवन में आशीषों को देखना चाहते हो, तो तुम्हें सचेत और सावधान रहना है, क्योंकि दुष्ट लोग हैं जो अपने फंदों को तुम्हारे ऊपर डालने के लिए वो तैयार है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मेरी प्रजा में दुष्ट लोग पाए जाते, जो जैसे चिड़ी मार ताक में रहता है, वैसे वे भी आपकी घात लगाए रखे हैं। लेकिन आप अगर परमेश्वर का भय मानते तो आप इन फंदों में कभी भी नहीं फंसेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य खुदावन परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावन परमेश्वर सचमुच पिता आप हमसे प्रेम करते हैं पिता। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप समय पर अपने मेह को बरसाते हैं प्रभु जी, ऐ खुदावन, और आप अपने बच्चों के जीवन को कभी भी सूखा रहने नहीं देंगे। हो सकता है प्रभु जी इनके जीवन में सूखापन होगा प्रभु, परंतु पिता आप पिता आशीषों की वारिस को करने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। आपका वचन कहता है खुदावन आप निर्जल भूमि में जल की धाराओं को बहाने वाले परमेश्वर है, ऐ खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। और शत्रु कई बार इनके जीवन की इन बातों को देखकर, इंतजार के क्षणों को देखकर प्रभु अपने पासों को, अपने फंदों को प्रभु इनके ऊपर फेंकता है प्रभु, ताकि इन पर दांव चल जाए प्रभु, इनको फंसा ले। परंतु खुदावन परमेश्वर आपने अपने वचन के द्वारा, अपने उपदेशों के द्वारा परमेश्वर प्रभु जी बताया है खुदावन, ताकि आपके मार्गों से न भटकने पाए खुदावन परमेश्वर पिता, क्योंकि वो मृत्यु से भी अधिक दुखदाई है प्रभु जी। हाँ पिता, ऐसे स्त्रियों का मान परमेश्वर, उनकी हथेलियां परमेश्वर, उनकी हाथे उन हथकड़ियों के समान है जो ऐसे जीवनों को परमेश्वर नष्ट कर देती है प्रभु जी। इसलिए आपका वचन कहता है प्रभु जी, तू ऐसे स्त्रियों के डेवड़ी के पास भी ना जाना ऐ खुदावन परमेश्वर, क्योंकि अनमोल जीवन का हेर कर लेती है, उन्हें फंसा लेती है खुदावन परमेश्वर पिता। ऐ खुदावन परमेश्वर, आप कहते परमेश्वर पिता
जो कपट के साथ देखता है, ऐसे लोगों के भोजन वस्तुओं की तो लालसा ना करना। ऐ खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, आप अपने वचन के द्वारा एक हिदायत को अपने लोगों को आज के दिन दिया, आपका धन्यवाद। खुदावन परमेश्वर पिता, निश्चय परमेश्वर आप अपने प्रिय लोगों से प्रेम करते हैं खुदान, और पिता अपने लोगों को आशीष देने के लिए आपने बुलाया प्रभु। खुदावन परमेश्वर अपनी भलाइयों से अपने लोगों को तृप्त करे। जो रोग दुख बीमारियों में है प्रभु जी, नाना प्रकार की समस्याओं से होकर गुजर रहे, यीशु के नाम से वो चंगाई को पाए और छुटकारे को पाए। खुदावन परमेश्वर, जितने लोग कोर्ट केस से होकर गुजर रहे रबादा खाला, हम उनके लिए प्रार्थना करते खुदान। आज पिता परमेश्वर प्रभु जी, चाहे उनका केस किसी भी पिता परमेश्वर हाई कोर्ट में हो प्रभु जी, चाहे किसी भी कोर्ट में चल रहा, परंतु खुदावन परमेश्वर पिता हमारा न्यायी परमेश्वर आप है। आज हम इन केसों को प्रभु, जो तेरे बच्चे लड़ रहे प्रभु जी, आज इनके स्ट्रगल को परमेश्वर जो इनके जीवन में उठा रहे प्रभु, हम इन सारे केसों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते खुदा। आप राजाओं के राजा प्रभु जी, न्यायियों के न्यायी और हाकिमों के हाकिम है खुदावन परमेश्वर। आज से पिता के प्रिय लोगों का कोर्ट केस प्रभु आप लड़े खुदावन परमेश्वर, चाहे न्यायपूर्वक परमेश्वर प्रभु जी फंसाए गए हैं परमेश्वर पिता, उनसे वो आजाद हो परमेश्वर पिता, और ना सिर्फ आजाद हो प्रभु जी, परंतु उस जगह से वो आशीषित होकर निकलने पाए। ऐ खुदावन परमेश्वर पिता, आपके बच्चों की हानि की भरपाई होने पाए यीशु के नाम से। आपके बच्चों का नुकसान परमेश्वर जो शत्रु ने छीना है प्रभु जी, ओ पिता परमेश्वर, उसको 7 गुना फेर कर देना पड़े खुदान प्रभु जी। ऐसा अनुग्रह दीजिए खुदावन परमेश्वर, आपके लोगों की हानि को परमेश्वर प्रभु जी, आप बढ़ने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। ऐ खुदावन परमेश्वर, जितनों ने अपने जीवन में आर्थिक हानियों को देखा प्रभु जी, ऐ खुदावन अपने शांति को खोता हुआ देखा प्रभु, अपने जीवन में आंसुओं को बहाता हुआ देखा प्रभु जी, आज उनके जीवन में अपने हर्ष और आनंद को भर दीजिए खुदावन परमेश्वर पिता। आप अपने बच्चों के आंसुओं को कुप्पियों में रखने वाले परमेश्वर, उनका प्रतिफल भी देने वाले परमेश्वर हैं खुदावन परमेश्वर। उनके आंसुओं को परमेश्वर पिता आप अपनी कुप्पी में रखे पिता। आप खुदावन परमेश्वर कहते, कदाचित रात को तुमको रोना पड़े परंतु सवेरे आपको आनंद होगा। आज वो सवेरा इनके लिए होने पाए। हाँ पिता, इतने वर्षों का रोना आज इनके लिए यीशु के नाम से सवेरा हो जाने पाए। आज पिता परमेश्वर हर्ष का दिन हो जाने पाए। आज इनके लिए आशीषों का दिन होने पाए। हम सारी ब्लेसिंग को जो आपके बच्चों के लिए रोकी गई है शत्रु ने, हम उन आशीषों को खोलते हैं प्रभु जी। हर बंधन को हम तोड़ते हैं यीशु के नाम से। आज यीशु के नाम से प्रभु जी, आपके बच्चों का काम जो रुका है आज यीशु के नाम से होने पाए और बड़ा हर्ष और आनंद होने पाए। खुदावन परमेश्वर पिता, आपके प्रिय लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य को करे खुदावन परमेश्वर। आप अपने बच्चों को पूंछ बनाने से प्रसन्न नहीं होते, आपने अपने सिर बनाने के लिए बुलाया खुदावन परमेश्वर। हो सकता है प्रभु आज ये लोगों की नजर में पूंछ के जैसा है, इनकी इज्जत नहीं प्रभु अपने परिवार में, अपने परिवार में, अपने बच्चों की नजर में, अपने माता पिता की नजर में, परंतु खुदावन यीशु के नाम से ये उठ खड़े होने पाए। आपकी ज्योति के द्वारा, आपके प्रकाश के द्वारा, आपके अनुग्रह के द्वारा ये ऊंचा उठने पाए खुदावन प्रभु जी, और सिर बनकर खड़े होने पाए। ऐ खुदावन, हमेशा आशीष की घोषणा आपके बेटे बेटियों के लिए करते हैं पिता। खुदावन परमेश्वर पिता, आप अपने धर्म मैदानी हाथ से अपने बच्चों को उठा रहे, आपके प्रेम के कारण आप अपने बच्चों को उठा रहे। हाँ खुदावन परमेश्वर पिता, आप भले हैं पिता इसलिए अपने बच्चों को उठा रहे, आप दयालु हैं पिता इसलिए अपने बच्चों को उठा रहे पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर, जय छुटकारे को देने के लिए, अपने लोगों को आशीष को देने के लिए पिता आपका धन्यवाद। आज के दिन की हर एक भलाई आशीष को आपके एक एक प्रिय लोगों के जीवन में रखते हैं खुदा। वो भलाई, उन आशीषों को, उन आनंद की बातों को अपने जीवन में देखने वाले हो सके खुदावन परमेश्वर। उन बातों को आप प्रकट कर रहे, इसके लिए आपका धन्यवाद। अद्भुत गवाहियों को देने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। चंगाई छुटकारे को देने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।